हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज देखिए आपका जो सप्लीमेंट्री का जो शॉर्ट स्टोरी का पहला जो चैप्टर था दिस समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसका सेकंड लेक्चर पैसेज नंबर थर्ड से कॉन्सिक्यूटली इवन दो आई कुड सी। आज मैं आपको यहाँ से आगे पढ़ाऊंगा, तो आप अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। तो consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing, consequently, अतः, even though I could see the horse, यद्यपि मैं घोड़ा देख रहा था, consequently, अतः, I, even though, यद्यपि I could see the horse, मैं घोड़ा देख रहा था, so magnificent, वो मतलब इतना शानदार था, even though, यद्यपि I could smell it, मतलब उसकी मुझे गंध आ रही थी, so lovely, जो इतनी प्यारी थी, even though, यद्यपि I could hear it breathing, यद्यपि मैं उसकी सांस की आवाज सुन रहा था, जो सांस लेने की जो आवाज होती है उसकी कहता है कि कॉन्सिक्वेंटली, अतः, इवन दो, यद्यपि आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देख रहा था, सो मैग्निफिसेंट, वो इतना शानदार था, इवन दो, यद्यपि आई कुड स्मेल इट, मुझे उसकी गंध आ रही थी, सो लवली, जो इतनी प्यारी थी, इवन दो, यद्यपि आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं उसको सांस लेने की, उसकी सांस लेने की आवाज सुन रहा था, सो एक्साइटिंग, जो इतनी उत्तेजक थी। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माय कजिन मुराद, और मतलब मुझको आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि दी हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माय कजिन मुराद, कि वह जो घोड़ा है मेरे चचेरे भाई मुराद का है, और विद भी, या मेरा है, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या हमारे परिवार के किसी अन्य सदस्य का वो घोड़ा है, मतलब मुझे इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था, नहीं हो रहा था। एट स्लीप, नींद में, और अवेक अथवा जगा हुआ, बिकॉज आई न्यू, मतलब नींद में या जगा हुआ, आई न्यू, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था, माई कजिन मुराद कुड नॉट हैव बोट दी हॉर्स, कि मेरा जो भाई मुराद है, चचेरा भाई मुराद है, वो घोड़ा नहीं खरीद सकता है, मैं अच्छी तरह जानता था, मतलब नींद में या जागे हुए मैं ये सोच रहा था कि आई कुड नॉट बिलीव, मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता था, दी हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माय कजिन मुराद, कि ये जो घोड़ा है मेरे चचेरे भाई मुराद का हो सकता है, और विद मी, या मेरा हो सकता है, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या हमारे परिवार के किसी अन्य सदस्य का हो सकता है, इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि वो गरीब लोग थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था। आई न्यू, क्योंकि अब अरम कहता है आई न्यू, मैं जानता था, माई कजिन मुराद कुड नॉट हैव बोट द हॉर्स, क्योंकि मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो घोड़ा नहीं खरीद सकता है, एंड इफ ही कुड नॉट हैव बोट, घोड़ा नहीं खरीद सकता है, और न इफ ही कुड नॉट हैव बोट इट, और न उसके पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त धन है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, शायद उसने उसे चुराया होगा, एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव, लेकिन इस पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, आई रिफ्यूज, मैं इनकार कर रहा था, टू बिलीव, मतलब इस बात में विश्वास करने का कि ही मस्ट हैव स्टोलन इट, कि उसने घोड़े को चुराया होगा, ही हैड स्टोलन इट, इस बात में मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं इनकार कर रहा था। नो मेंबर ऑफ द
कि गरोघेलियन जो फैमिली है, गरोघेलियन जो परिवार है, उसका कोई भी सदस्य भी कुड भी एक थीप चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, पहले मैंने अपने चचेरे भाई की ओर देखा अर्थात उसको घूरा। एंड देन एट द हॉर्स, और फिर उसके बाद मैंने घोड़े को देखा। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, पहले मैंने अपने चचेरे भाई को घूरा अर्थात चचेरे भाई की ओर देखा। एंड देन एट द हॉर्स, और उसके बाद फिर मैंने घोड़े की ओर देखा। देयर वाज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, दोनों में एक प्रकार की पावन, पायस मतलब पावन या पवित्र, स्टिलनेस निश्चलता थी, एंड ह्यूमर और हास्यता थी, इन ईच ऑफ देम। जब पहले मैंने अपने चचेरे भाई की ओर देखा फिर घोड़े की ओर देखा तो देयर वाज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, उन दोनों में क्या था, एक पवित्र निश्चलता थी एंड ह्यूमर और हास्यता थी, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिससे एक और तो मुझे खुशी हो रही थी कि हमारे पास घोड़ा हो गया सवारी करने के लिए, उस पर हम घूमेंगे। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो मुझे खुशी हो रही थी, एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी, और दूसरी ओर मुझे डर लग रहा था, भय लग रहा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद, आई सेड मतलब मैं बोला, मैंने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, यह घोड़ा तुमने कहां से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। जब मैंने मुराद से पूछा कि तुमने ये घोड़ा कहां से चुराया तो लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर आओ, खिड़की से बाहर निकलो, खिड़की से बाहर छलांग लगाओ, निकलो। ही सेड, उसने कहा, इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो, इस घोड़े पर बैठना चाहते हो। आई, इट वाज ट्रू देन, उस समय यह सच था। इट वाज ट्रू देन, उस समय यह सच था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुराया था। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इस बात में कोई शंका नहीं थी। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इस बात में कोई शंका नहीं थी। ही हैड कम टू इनवाइट मी, क्योंकि वह मुझे बुलाने के लिए आया था, निमंत्रण देने के लिए आया था। ही हैड कम टू इनवाइट मी, वो मुझे बुलाने के लिए आया था। टू राइड मतलब मैं उस घोड़े पर सवारी करूं, उस पर बैठूं, और नॉट या न बैठूं, एज क्योंकि आई चोज, ये मुझे चुनना था कि मैं उस घोड़े पर बैठूं, सवारी करूं, उस घोड़े की बैठूं या न बैठूं। लेकिन मेरा जो चचेरा भाई था वो मुझे इनवाइट मतलब बुलाने के लिए आया था। बेल, इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स, खैर, बेल, खैर, इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स, मुझे लगा कि यह घोड़ा, स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग। मुझे कैसा लगा? इट सीम्ड टू मी, मुझे कैसा लगा कि स्टीलिंग ए हॉर्स मतलब एक घोड़े को चुराना, फॉर ए राइड मतलब सवारी करने के लिए, उस पर चढ़ने के लिए, बैठने के लिए, घोड़े पर सवारी करने के लिए, मी स्टीलिंग चोरी करना, वाज नॉट द सेम थिंग मतलब उस प्रकार की चोरी नहीं है, एज स्टीलिंग समथिंग एज सच एज मनी मतलब जो चोरी पैसे के लिए की जाती है उस प्रकार की चोरी से घोड़े पर सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना भिन्न है। फॉर ऑल आई न्यू, जहां तक मैं जानता, फॉर ऑल आई न्यू जहां तक मेरी जानकारी में था, अर्थात मैं जानता था, मे बी इट वाज नॉट स्टीलिंग और एट ऑल, वह शायद चोरी नहीं थी। मतलब घोड़ा चुराया, वो कहता है कि पैसे की चोरी करने से घोड़े की चोरी करना, किस लिए घोड़े की चोरी करना कि उस पर हम सवारी करेंगे, उस पर बैठेंगे, अलग है, वो उसको चोरी की श्रेणी में नहीं लेता। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर घोड़े के लिए हमारे अंदर इतनी लालसा है, इतना घोड़ों के प्रति हमारे अंदर दीवानापन है,
तो दी वे माई कजिन मुराद, जितना मुराद में, एंड आई और जितना मुझ में, इट वाज नॉट स्टीलिंग, मतलब जितना हमारा घोड़ों के प्रति दीवानापन है, लालसा है, जैसे मुराद में या मुझ में, तो इट वाज नॉट स्टीलिंग, यह चोरी नहीं थी। आई वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, उसे चोरी करना नहीं कहा जाएगा। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, मतलब उसे घोड़ा किसी का ले आओ सवारी करने के लिए, बैठने के लिए, तो उसे चोरी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हमारी इतनी दीवानापन है घोड़ों के प्रति। तो वो कहता है इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, मतलब ये चोरी नहीं कहा जाएगा। अनटिल, कब तक नहीं कहा जाएगा कि वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, कि जब तक वह चोरी, तब तक तो नहीं कहा जाएगा जब तक हम वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक हम उस घोड़े को नहीं बेचेंगे। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, वह चोरी तब नहीं बन पाएगी जब तक हम उस घोड़े को नहीं बेचेंगे, अर्थात उस घोड़े को हम बेच देंगे तो वह चोरी हो जाएगी। और ऐसा हम आई न्यू, मैं जानता था, वी वुड नेवर डू, हम कभी भी ऐसा करने वाले नहीं थे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, अब मैंने कहा, अरम कहता है कि लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। आई सेड, मैंने कहा। ऑल राइट, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, मुराद ने कि ठीक है, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लीप इनटू माय क्लॉथ्स, और मैंने अपने कपड़े पहन लिए। आई जंप डाउन टू द यार्ड, और मैंने आंगन से कूदा, छलांग लगाई। फ्रॉम द विंडो, मैंने आंगन में छलांग लगाई, खिड़की से छलांग लगाई, फ्रॉम द विंडो, एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माय कजिन मुराद, और मैंने छलांग लगाई तथा भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वालनट एवेन्यू, मतलब दिस ईयर, मतलब उस समय जब ये घोड़े पर हम बैठ रहे थे, उस समय की बात कर रहा है, घोड़ा वो लेके आए थे, कि उस समय वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, हम एक कस्बे के किनारे पर रहते थे, या कस्बे की सीमा पर रहते थे। ऑन वालनट एवेन्यू, और उस टाउन का नाम क्या था? वालनट। उस समय हम वालनट टाउन की सीमा पर रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे क्या था? ग्रामीण इलाका था। कंट्री मतलब ग्रामीण इलाका था, यहाँ कंट्री का मतलब ग्रामीण इलाका से है, गांव का इलाका था। वाइनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन, डिचेज एंड कंट्री रोड्स, और हमारे पीछे क्या था? अंगूर तथा केलों के बाग, बगीचे। ऑर्चर्ड मतलब बगीचे केलों के। इरिगेशन, डिचेज और सिंचाई के लिए बने गड्ढे, एंड कंट्री रोड और देहाती सड़कें थी। तो इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन अलाइव एवेन्यू, और हम कम से कम 3 मिनट में, कम से कम 3 मिनट में हम लोग ऑलिव एवेन्यू था वहां पहुंच गए। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, मतलब कम से कम 3 मिनट में हम ऑलिव जो एवेन्यू था वहां हम पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, और फिर घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। देन बिगिन टू ट्रॉट, जैसे ही हम ऑलिव एवेन्यू 3 मिनट में पहुंच गए, कम से कम 3 मिनट में पहुंचे, तो घोड़े ने क्या किया? देन फिर दी हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। द एयर वाज न्यू, और सुबह सुबह की ठंड जो हवा थी वो शुद्ध हवा थी। द एयर वाज न्यू, शुद्ध हवा थी। एंड लवली टू ब्रीथ, और सांस ले, उस समय सांस लेना बड़ा अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, और घोड़े के दौड़ने की अनुभूति। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग, और घोड़े की दौड़ने की जो दौड़ रहा था
उसको हम कैसे महसूस कर रहे थे, उसकी अनुभूति कैसे हो रही थी, वाज वंडरफुल, बहुत अच्छी थी, आश्चर्यजनक थी। माई कजिन मुराद, और मेरा जो चचेरा भाई मुराद था, हु वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द केजीएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जिसको हमारे परिवार में सबसे अधिक सनकी व्यक्तियों में माना जाता था, सबसे सनकी। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसीडर्ड, जिसको माना जाता था, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार का सबसे सनकी व्यक्ति, उसको माना जाता था। बिगेन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन, मेरा कहने का मतलब यह है, अर्थात मेरा मानना है, मेरा मतलब यह, आई मीन मेरा मतलब यह है कि ही बिगेन टू रॉर, वह गरजने लगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज